गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है अनरिलेंटिंग। इसका मतलब होता है निरंतर या कंटिन्यूअल को कहा जाएगा अनरिलेंटिंग, जो लगातार है। जैसे बारिश हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है, ठीक है। तो जो लगातार है, बिना रुके है, उससे कहा जाएगा अनरिलेंटिंग। इसका एक और मीनिंग निकलता है, वो क्या होता है? हार्श, कठोर, जो रूथलेस है, मतलब काफ़ी टफ है, ठीक है। ये इस टाइप का भी सेंस देता है, या फिर जो क्रूर टाइप का है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये दो मीनिंग देगा, निरंतर, कंटिन्यूअसली और हार्श वाला। सिनोनिम क्या होंगे इसके? कांस्टेंट, कंटिन्यूअस, इनएक्जोरेबल, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनएक्जोरेबल क्या होता है? जो अथक होता है, मतलब लगातार कर रहा है, बिना रुके, बिना थके, ये होता है इनएक्जोरेबल। इंसेसेंट होगा, मर्सीलेस। मर्सीलेस अब क्या हो गया? जो निष्ठुर टाइप का है, जिसके अंदर कोई दया नहीं है, क्रूर है। इंसेसेंट जो बिना रुके है, ठीक है। तो ये होगा। रिलेंटलेस होगा, ये इसके सिनोनिम होंगे। सीजलेस होगा, सीज मतलब रुकना, और सीजलेस जो लगातार चला रहा है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? इंटरमिटेंट, सीजिंग, चेंजेबल, फ्लेक्सिबल, ये इसके एंटीनिम होंगे। इंटरमिटेंट जो रुक रुक कर होता है, सीजिंग रुक रुक कर, चेंजेबल जो चेंज हो रहा है, फ्लेक्सिबल जो हार्श है, हार्श मतलब कठोर, उसका अपोजिट हो गया फ्लेक्सिबल। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, हिज अनरिलेंटिंग एफर्ट्स लेड टू हिज सक्सेस, उसके अथक प्रयासों से उसे सफलता मिली। तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है क्लेमर। इसका मतलब होता है कोलाहल, या डीन को कहा जाएगा क्लेमर। डीन क्या होगा? कोलाहल या शोरगुल को कहा जाएगा डीन। सिनोनिम क्या होंगे इसके? रैकेट, अपरोर, नॉइस, ये इसके सिनोनिम होंगे। रैकेट क्या होता है? शोर, या फिर कोलाहल को कहा जाता है रैकेट। कुछ और सिनोनिम बताता हूँ मैं आपको, जैसे स्क्रीम होगा, मतलब जोर से चिल्लाना। साउट, आउट क्राई, हाउल, बॉल। हाउल मीन्स क्या होगा? चीखना। बॉल मीन्स भी क्या होगा? चीखना या चिल्लाना। इससे जो है एक और वर्ड होता है बॉल, BOWL। उसका मतलब होता है जो टोकरी होती है, कटोरी होती है, उससे कहा जाएगा बॉल, ठीक है। तो उससे कन्फ्यूज मत करना, ये BAWL है, वो होता है BOWL। हबब, येल, ये इसके सिनोनिम होंगे। ये भी क्या होगा? चिल्लाना, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका? साइलेंस, पीस, हार्मनी, विस्पर, मतलब फुसफुस करने को कहा जाता है विस्पर। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, पीपल बिगेन टू क्लेमर फॉर हिज रेजिग्नेशन, लोग उसके इस्तीफे की मांग करने लगे। तो ये होगा। अगला वर्ड है प्लॉप। इसका मतलब क्या होता है? छप छप गिरना, या फॉल को कहा जाएगा प्लॉप। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, जब ऊपर से कोई पत्थर फेंके पानी में, तो क्या होता है? एक छप छप की आवाज़ देती है। तो इस तरीके से जब कोई चीज़ आए, कोई साउंड आए, उसे कहा जाएगा प्लॉप। इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल होता है, जैसे कि मेंढक होता है। तो मेंढक क्या करता है? चलता नहीं है, वो सीधे क्या करता है? उछलता है। तो आपने कभी पानी में देखा होगा, तो उसकी आवाज़ कैसे आती है? छप छप की आती है, ठीक है, जब वो उछलता है पानी में। तो ये होता है। सिनोनिम क्या होंगे इसके? प्लमेट, प्लंज, प्लम्प, ये इसके सिनोनिम होंगे। प्लमेट क्या होगा? तेज़ी से गिरना, ठीक है, धड़ाम से गिरना। कोई इकोनॉमी है, प्लमेट हो रही है, इस तरीके से भी होगा। प्लंज में भी क्या होगा? डूबना, गिरना। प्लम्प, इसका मतलब क्या होगा? छप होता है, या गिरने को कहा जाएगा, या कहीं पे बारिश हो रही है और उसकी छप छप की आवाज़ आ रही है, तो ये होता है प्लम्प। कुछ और सिनोनिम है, जैसे प्लॉन्क, फ्लम्प, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। प्लॉन्क मतलब जोर से पटकना कहीं पे, फ्लम्प में इसमें क्या होगा? धड़ाम से गिरना, ठीक है। तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका? एसेंड, डू वेल, इंक्रीज, राइज, ये इसके एंटीनिम होंगे। एसेंड मतलब बढ़ना, इंक्रीज मतलब राइज होना। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, अनदर ड्रॉप ऑफ वाटर फेल विद अ सॉफ्ट प्लॉप, पानी की एक और बूंद हल्की सी आवाज़ के साथ गिरी। तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है एक्सटरपेट। इसका मतलब होता है नष्ट करना या डिस्ट्रॉय करने को कहा जाएगा एक्सटरपेट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, वो क्या कर रहे हैं? उसको नष्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। सिनोनिम क्या होगा इसका? एराडिकेट, डेसिमेट, अबोलिश, ये इसके सिनोनिम होंगे। अबोलिश मतलब ख़त्म करना, डेसिमेट मीन्स क्या होगा? बर्बाद करना, नष्ट करना। इराडिकेट रिमूव करना या हटाना, ठीक है। तो ये होगा। वाइप आउट होता है, इसका मतलब ही मिटाना होता है। ई फेस, इसका मतलब क्या होता है? मिटाना। एक्सटर्मिनेट, एनिहिलेट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे।
एक्सटिंग्विश खत्म को कहा जाएगा जब कोई चीज़ क्या हो, नष्ट होने की कगार पर हो। एक्सटिंग्विश, जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंग्विश हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। एक्सपंज होता है, एक ईडियम आती है डू अवे विद, मतलब छुटकारा पाने को कहा जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम होंगे। एलिमिनेट होता है। एंटीनिम क्या होगा इसका, हेल्प, सपोर्ट, बिल्ड, ये इसके सिनोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, लोकल रूलर्स वर टू वीक टू एक्सटरपेट देम। जो लोकल रूलर्स थे, जो शासक थे लोकल, वो कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे उनको ख़त्म करने में। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है रेपेसियस। इसका मतलब होता है लालची या ग्रीडी को कहा जाएगा रेपेसियस। जो बहुत ज़्यादा भुक्कड़ है वो होता है रेपेसियस। सिनोनिम होंगे इसके, एवेरिसियस, रेवनस, एक्जोर्बिटेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। एक्जोर्बिटेंट जो बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव है। रेवनस जो बहुत ज़्यादा भुक्कड़ है, भूखा है। एवेरिसियस जो कंजूस है, लालची है। ठीक है, तो ये होता है। एक वर्ड आता है ग्रेस्पिंग। इसका मतलब भी क्या होता है, जो लोभी है, कंजूस है। मरोडिंग क्या होता है, लूटपाट करने वाला या जो चोरी करता है, किसी चीज़ को नष्ट करता है। ठीक है, उससे कहा जाएगा मरोडिंग। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, जनरस, सेटिस्फाइड, जो कंटेंट है, कंटेंट भी क्या होगा, जो सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, ही लुक्ड सम हाउ रेपेसियस। वो जो है कुछ हद तक लालची लग रहा था। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है कल्मिनेट। इसका मतलब क्या होता है, परिणाम निकालना या फिर रिजल्ट होता है किसी चीज़ का, या फिर जो शिखर होता है, ऊंचाई होती है, या आपके जो करियर की कल्मिनेशन है, लास्ट स्टेज है। ठीक है, ये होता है कल्मिनेशन। सिनोनिम क्या होंगे इसके, कंक्लूड, एड्यूस, फिनिश, ये इसके सिनोनिम होंगे। कंक्लूड मतलब परिणाम को कहा जाएगा। एड्यूस कोई निष्कर्ष निकालना या परिणाम निकालना। ठीक है, तो ये होगा। इसके कुछ और सिनोनिम है, जैसे क्लाइमैक्स, जो किसी चीज़ का अंतिम बिंदु होता है, क्लाइमैक्स ऊंचाई का हो या फिर करियर का हो। ठीक है, वाइंड अप, जब आप अपना कार्य कंप्लीट कर दो, ख़त्म कर दो, वो होता है। क्रेस्ट, शिखर को कहा जाता है। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, किसी चीज़ की जो स्टार्ट है, अभी शुरुआती है, बिगिन है, कमेंस है, शुरुआत को कहा जाएगा कमेंस। एग्जाम्पल होगा इसका, ऑल हिज एफर्ट कल्मिनेट इन फेलियर। जो उसके प्रयास थे वो सारे असफलता में खत्म हुए। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है परटर्ब्ड। इसका मतलब होता है व्याकुल या एंग्सियस को कहा जाएगा परटर्ब। जो बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है, वो होता है परटर्ब। सिनोनिम क्या होंगे इसके, वरीड, कंसर्न, डिस्टर्ब, ये इसके सिनोनिम है। फेज, वैक्स, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। वैक्स मतलब जो बहुत ज़्यादा परेशान है। फेज में भी क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है किसी चीज़ से, तो ये होगा। फ्लस्टर होगा, डिसकम्पोज होगा, एजिटेट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। डिसकम्पोज, कंपोज मीन्स क्या होगा, जो स्थिर माइंड का है, शांत है, धीर है। और डिसकम्पोज जो अधीर हो चुका है। एजिटेट मीन्स भी क्या होगा, हलचल को कहा जाएगा, या जो परेशान है, व्याकुल है, ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, अनपर्टर्ब्ड, जो शांत है, काम है, कंपोज्ड है। कंपोज्ड मतलब जो शांत है, स्थिर है, धीरज है जिसके अंदर, वो होता है कंपोज्ड। एग्जाम्पल होगा इसका, न्यूज़ ऑफ द अरेस्ट परटर्ब्ड हर ग्रेटली। गिरफ्तारी की न्यूज़ ने उसे बुरी तरीके से व्याकुल कर दिया, तो ये होगा। अगला वर्ड है प्रोवाइजो। इसका मतलब होता है शर्त या कंडीशन को कहा जाएगा प्रोवाइजो। जो कंडीशन रखी जाती है पहले, या फिर कोई शर्त रखी जाती है किसी भी अनुबंधन से पहले, कोई ऑर्गेनाइजेशन से आपस में मिलते हैं, साइन करते हैं, और एक शर्त रखी जाती है। ठीक है, कंडीशन रखी जाती है, प्री कंडीशन होती है कि इस तरीके से आगे काम होगा, तो ये होता है प्रोवाइजो। सिनोनिम क्या होंगे इसके, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, रिक्वायरमेंट, मतलब जब किसी के साथ अनुबंधन होता है तो उसमें रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या आपकी कंडीशंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप ये नहीं करोगे। लिमिटेशन होती है उसमें कि इससे बाहर आप नहीं जाओगे, तो ये होता है। कैवियाट होगा, चेतावनी को कहा जाता है कैवियाट। और क्या होता है, क्वालिफिकेशन होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। स्टिपुलेशन जो अनुबंध होता है या फिर कोई शर्त होती है, करार होता है, ये होगा स्टिपुलेशन या कोई नियम है। ठीक है, तो ये होता है। एंटीनिम क्या होगा इसका, फ्रीडम, एमनेस्टी, ईज, ये इसके सिनोनिम होंगे, ये एंटीनिम होंगे। एमनेस्टी मतलब किसी को जो छूट दी जाती है। एग्जाम्पल होगा इसका, वन प्रोवाइजो अटैचेज
टू द लीगेसी। एक जो शर्त है वो विरासत से जुड़ा है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है मैनोवर। इसका मतलब क्या होता है? गतिविधि या ऑपरेशन को कहा जाएगा, या जो चाल है उसे कहा जाएगा मैनोवर, जो तिकड़म होती है, ठीक है, जैसे चेस में होती है, चाल चलनी पड़ती है, तिकड़म चलाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तो इस टाइप के सेंस देता है मैनोवर। सिनोनिम क्या होंगे इसके? एक्सरसाइज, एक्टिविटी, स्कीम, ये इसके सिनोनिम होंगे। स्कीम मतलब कोई योजना। प्लॉय होगा कोई तिगड़म या चाल या कोई जाल बिछाया हुआ है किसी के लिए फंसाने के लिए, ये होता है। रूज होगा, ये भी क्या है? चाल को कहा जाएगा, तिगड़म को कहा जाएगा। डॉज, आर्टिफिस, डॉज मतलब किसी को धोखा देना, ठीक है, अपने जाल में फंसाना। आर्टिफिस में क्या होगा? जाल में फंसाना। सब्टरफ्यूज, ये भी क्या होती है? चाल होगा। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका? इनएक्शन, जो निष्क्रिय है। ऑनेस्टी, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब जो लापरवाह है। ऑनेस्टी जो ईमानदार है। तो मैनोवर क्या था? किसी को धोखा देने वाला, जो धूर्त टाइप का है, तो ऑनेस्टी इसलिए इसका एंटोनिम है, ठीक है। इनएक्शन जो कैसा है? अक्रिय टाइप का है, निष्क्रिय है, कोई काम धाम नहीं करता है, ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? स्मॉल फार्मर्स हैव लिमिटेड रूम फॉर मैनोवर। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास कुछ करने के लिए बहुत कम या लिमिटेड स्पेस है या जगह है, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस आज का रूट वर्ड है काउंटर। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रेरी या प्रतिकूल को कहा जाएगा काउंटर। अगर किसी वर्ड के आगे काउंटर लगेगा तो वो सेंस देगा किस चीज़ का? विपरीत का या अगेंस्ट का। जैसे काउंटर इंट्यूटिव, इंट्यूटिव मीन्स क्या होगा? अंतर्बोध। तो आगे काउंटर लग गया तो मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रेरी टू इंट्यूशन, मतलब जो आपके अंतर्बोध, जो सहज ज्ञान होता है उसके विपरीत हो, उसे कहा जाएगा काउंटर इंट्यूटिव। वैसे काउंटर प्रोडक्टिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हैविंग द अपोजिट इफेक्ट एज इंटेंडेड, मतलब जैसा सोचा था उसके विरुद्ध या उसके प्रतिकूल उसका परिणाम निकला, ठीक है, तो ये होगा। वैसे ही काउंटर पार्ट, इसका मतलब होता है अपोजिट नंबर या इक्विवेलेंट। मतलब क्या है? जो बिल्कुल अपोजिट नंबर है या इक्वल है, बराबर है। जैसे कि इंडियन डेलीगेट्स हैं, वो जब फॉरेनर किसी डेलीगेट से मिलते हैं अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं। मतलब जैसे कि इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जब चाइना के अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, तो क्या मतलब है इसका? कि वो किससे मिल रहे हैं? वहाँ के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं, ना कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से। तो जो उस लेवल पर होता है, इक्वल होता है, एक ही पोजीशन वाले होते हैं, उसे कहा जाएगा काउंटर पार्ट, ठीक है, तो ये होता है। काउंटर फीट क्या होता है? फेक, कॉपी, सिमुलेट, इसका मतलब ही क्या होता है? जो कॉपी होती है किसी चीज़ की, या जाली। काउंटर फीट करेंसी आपने देखी होगी, जो एक असली करेंसी होती है उसकी एक काउंटर फीट बनाई गई है, मतलब सेम वैसी होती है, लेकिन क्या होती है? वो डुप्लीकेट होती है, जाली होती है, बेकार, वो क्या बोलते हैं, नकली होती है, ठीक है, तो ये होता है काउंटर फीट। वैसे काउंटर एक्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्ट अगेंस्ट या ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है? किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना, बराबर करना, ठीक है, तो प्रभावहीन करना या किसी चीज़ को काटना इक्वल फोर्स से, उसे कहा जाएगा काउंटर एक्ट। वैसे ही काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है, बिल्कुल सेम आर्ग्यूमेंट देना। काउंटर पॉइंट होता है, ठीक है, इस तरीके से होते हैं ये। काउंटर अटैक होता है, जवाबी हमला, ठीक है, तो ये होता है। गाइज आप लोग लाइक लुइक नहीं करते हो यार, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग लाइक लुइक कर दिया करो अगर पसंद आता है, ठीक। तो गाइज आज की पहली ईडियम है गिव इट अ शॉट। इसका मतलब होता है टू ट्राई टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने का प्रयास करना, उसे कहा जाएगा गिव इट अ शॉट। जैसे आई हैवंट प्लेड टेनिस बिफोर बट आई एम गोइंग टू टेक अ शॉट दिस वीकेंड। मैंने इससे पहले कभी टेनिस नहीं खेला, लेकिन मैं इस वीकेंड पर एक ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है गूज इज कुक्ड। मतलब क्या है इसका? नाउ यू आर इन ट्रबल, मतलब अब आप मुसीबत में हो, ये होता है गूज इज कुक्ड। जैसे एग्जांपल है इफ़ ही डजंट विन द नेक्स्ट राउंड देन हिज गूज इज कुक्ड। अगर वो जो है नेक्स्ट राउंड नहीं जीतता है तो बड़े मुसीबत में आने वाला है, ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है ड्रॉ अ ब्लैंक। इसका मतलब होता है कांट रिमेंबर। जब आप किसी चीज़ को रिमेंबर ना कर पाओ, याद ना कर सको, उसे कहा जाएगा ड्रॉ अ ब्लैंक। जैसे एग्जांपल है ही सेड वी हैड मेट बिफोर बट आई जस्ट ड्रू अ ब्लैंक।
उसने कहा कि हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन मैं क्या हूँ उसे याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये होगा। अगली इडियम है डाउन टू द वायर। इसका मतलब होता है एट द लास्ट मिनट। वायर के लास्ट स्टेज पर हो आप, लास्ट तक चले गए, मतलब एट द लास्ट मिनट। जैसे एग्जाम्पल है, आई थिंक द इलेक्शन विल गो राइट डाउन टू द वायर। मुझे लगता है कि जो इलेक्शन है वो कब पूरा होगा, लास्ट मोमेंट में, या लास्ट मोमेंट तक उसका विजय का परिणाम आएगा। ठीक है, तो ये होगा